हिंदू समाज पर हमला है। और यदि सिलसिला रुका नहीं तो राजस्थान की जनता कानून व्यवस्था को लेकर 2023 का इंतजार नहीं करेगी। इसलिए प्रदेश के गृह मंत्री को समझ लेना चाहिए कि पानी सर से ऊपर गुजर गया। कब तक इस तरीके से लोग अपनी सहिष्णुता का परिचय देंगे? मुझे लगता है कि आज की घटना कोई सामान्य घटना नहीं है। उस घटना के बाद उन हत्यारों के जारी वीडियो ये पूरी ही व्यवस्था को चुनौती देते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को केवल गृह मंत्री की हैसियत से नहीं, जो लोकतंत्र के और शांति और सद्भाव के पाठ पढ़ाते हैं, उनके लिए वो राजधर्म कैसे निभाते हैं, ये यक्ष प्रश्न है। मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार की तरफ से उस परिवार के प्रति संवेदना तो व्यक्त करता ही हूं, लेकिन हमें इस बात पर क्षोभ है कि इन 3.5 वर्षों में बार बार चेताने के बावजूद भी राजस्थान की सरकार के मुखिया ने, गृह मंत्री ने भी कभी भी न उनके आचरण से, न उनके व्यवहार से, न उनकी लेखनी से, न उनकी वाणी से राजस्थान की जनता को कभी एहसास नहीं हुआ कि वो जन सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये जरूर है कि वो अपनी कुर्सी की सुरक्षा के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं और उसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। पुलिस की एजेंसीज को जासूसी के लिए, पुलिस की एजेंसीज को अपने ही लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने के लिए, पुलिस को सियासत के लिए जिस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, मुझे लगता है कि राजस्थान में ये पराकाष्ठा ही है। इस किस्म का मुख्यमंत्री, दुर्भाग्य है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री है। भाई साहब, सीधे प्रधानमंत्री की सुरक्षा को थ्रेट है, प्रधानमंत्री को हत्या की धमकी दी गई है। आपको नहीं लगता आतंकवादी संगठन अगर इसमें इन्वॉल्व है तो NIA और ATF जैसे संगठन जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, अब उनका रोल बढ़ जाता है? मैंने कहा कि ये सामान्य बात नहीं है और जहां तक ये बात जाएगी वहां तक उन एजेंसीज को, उन सरकारों को सबको तय करना है। लेकिन सबसे पहला इसमें कोई नैतिक जिम्मेवारी है तो राजस्थान की सरकार की है। राजस्थान का गृह मंत्री और मुख्यमंत्री केवल एक ट्वीट करके लोगों के भरोसे को बहाल नहीं कर सकता। और इसलिए मैंने कहा कि PFI उसको संरक्षण कौन देता है, किसका आचरण इस किस्म का है, इन सब चीजों का खुलासा होना चाहिए। इसमें किसी तरीके की कोताही की अब आवश्यकता नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अशोक गहलोत ने उसमें लिखा है, उन्होंने साफ-साफ कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने देश में हालात इस तरीके के बनाए हैं, उन्हें आगे आकर के शांति की अपील करनी चाहिए। नहीं, लोगों के सर कलम हो रहे हैं, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं और यहाँ प्रदेश का मुखिया अभी भी शांति और सद्भाव की अपील कर रहा है। ये उनका दोहरा चरित्र है कि किसी की हत्या की सर कलम करने पर, लाश पर राजनीति करना। लानत है ऐसी कुर्सी पर और ऐसे पद पर। उनका धर्म था, वो भरोसा देते, उनकी प्रशासन, पुलिस और वो खुद हरकत में आते। केवल सियासी बयानबाजी करना, इससे प्रदेश को सुरक्षा मिलेगी नहीं। लेकिन आज पराकाष्ठा है, उनको इस बात की निंदा करनी चाहिए थी कि जिन लोगों ने, और कड़े शब्दों में करनी चाहिए थी, भरोसा दिलाना चाहिए था कि प्रधानमंत्री तक सर कलम करने की जो चुनौती देता हो, उसके बारे में मुझे लगता है कि उन्होंने अपना राजधर्म ठीक से निभाया नहीं। भाई साहब, क्या अमित शाह जी या फिर पार्टी आलाकमान ने कोई रिपोर्ट मांगी राजस्थान BJP संगठन से? आपको जांच समिति बैठा रहे हैं? हमारे नेता प्रतिपक्ष तत्काल रवाना हो गए और वहां खुद मौजूद रहेंगे। जैसा वो वहां से निर्देश देंगे, पार्टी भी, जैसे मैंने कहा कि इस मामले में कोई मुखर आंदोलन होता है तो पार्टी उस परिवार के साथ भी खड़ी है और उदयपुर की जनता के साथ खड़ी है। उदयपुर के लोगों में आक्रोश है, बाजार बंद हो चुके हैं, वहाँ पे लोगों ने जिस तरीके का गुस्सा दिखाया है वो आपको भी समझ में आ रहा है। क्या BJP की और एक टीम वहाँ जाकर के पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगी? जो योग्य कदम होंगे इस मामले में जनता को भरोसा देने के लिए पार्टी वो सारे काम करेगी।